कुछ भी हो जाए आएंगे तो योगी जी। से स्वच्छ हुआ जब धनंजय सिंह खुले घूम रहे हैं, एक के घर में बुलडोजर चल रहा है और धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं आराम से, और पुलिस वगैरह पता ही नहीं हमको वो खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है तो वो इसे फर्जी नहीं है। कहाँ। धनंजय सिंह को जानते हैं आप, पूरा कौन है वो? मैं जानता हूँ तो मुकदमा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ सर, महंगाई के समय में पिताजी के उसमें रोजगार नहीं था, खेती करते थे, एक वक्त की रोटी खाई है। नहीं रोना नहीं है, मैं सुख सुविधाओं का मैं लाभ लेना चाहता हूँ। मुझे 5 किलो राशन किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतना कमा लेंगे, लेकिन हमने अपनी पढ़ाई जिस समय हमने अपने गम पढ़ाई झेला हुआ है, तो एजुकेशन पे सरकार ध्यान दे। बट महंगाई का प्रभाव पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्व बहुमत की 300 से अधिक सीटें करने जा रही है। इस समय जनता उफान में है वोट देने के लिए। आंधी जा रही है कि बस हमें भाजपा को वोट करना है, बाकी किसी मैं इंटर हूँ और बीए की फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, मात्र 1800 कुछ रुपये नहीं थे, हम जमा नहीं कर पाए थे, हमने बीए की पढ़ाई नहीं कर पाई, तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। मैं हाजिर हूँ फिर से एक चुनावी मुद्दे को लेकर। इलेक्शन है, किसकी सरकार बन रही, सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन चालू है और डोर टू डोर कैंपेन में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ सब इकट्ठा हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसके दावों में कितना दम है और इस बार किसकी सरकार बन रही है। सारे मुद्दों को जानेंगे, चाहे वो रोजगार हो, महंगाई हो, इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा गर्म है का एक और ताज़ा तरीन एपिसोड। चलिए बात करते हैं सबसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। क्या मुद्दों पर है चुनाव? विकास हुआ भाई, गरीबों का काम हुआ है, गरीब फ्री में राशन पा रहे हैं। उसके अलावा जो है गरीब सुरक्षित है, किसी की ज़मीन नहीं लूटी जा रही है। पूर्व सरकार में गरीबों की ज़मीन पर कब्जा होता था। इस समय आंकड़े तो जो बता रहे हैं एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम ब्यूरो के, वो तो कुछ और बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्राइम में सबसे ज़्यादा यूपी नंबर 1 हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो फर्जी आंकड़ा है। ये सरकार के हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं आंकड़े वो हैं। वो आंकड़ा वहाँ से करते हैं ना, ज़मीन पर नहीं देख रहा है। हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े जो हैं, देख रहा है। सेंट्रल में मोदी जी हैं, एजेंसी है नेशनल क्राइम ब्यूरो, वही रिकॉर्ड जारी करती है। अरे भाई करती है तो अपनी दिल्ली सरकार में खुद बैठी है। अपनी यहाँ सरकार खुद ज़मीन बदनाम पर- कर रही है। जमीन पर नहीं न बैठी है। अच्छा, अपनी सरकार को खुद जमीन बदनाम स्तर कर पर मैं बता रहा हूँ, जमीन स्तर पर जनता एकदम वोट देने के लिए तैयार है। विकास की धारा चल रही है एकदम। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी कहाँ है? नहीं है। वहाँ पूर्व सरकारों से अधिक नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया है। फिर मैं आपसे आंकड़े बताऊंगा। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है, ABCMI के आंकड़े बताते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। फिर सरकार बनेगी, जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सब सारी समस्याओं का निदान होगा, उस पर विचार होगा। महंगाई भी नहीं लग रही होगी आपको? ना महंगाई नहीं। 1000 रुपये का सिलेंडर महंगा नहीं है? अरे पहले के समय में तो सिलेंडर भी नहीं मिलता था, लाइन लगाना पड़ता था। अभी लाइन नहीं लगती है? अब लाइन नहीं, घर सिलेंडर पहुंच जा रहा है। सिलेंडर छोड़ के उसके अलावा शौचालय हो, जनधन खाते में पैसे हो, गरीब का ज़मीन सुरक्षित है। अब कोई जो है माफिया गुंडा बदमाश उसको कब्जा नहीं कर रहा है। धनंजय सिंह को बोल रहे हैं आप क्रिकेट खेल रहे थे? ऐसा है, वो सब 19-20 होता है, लेकिन जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है, उसमें शक शुबा नहीं है। 19-20 देखा जाए तो सबकी सरकारों में होता है तो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति करती है ना, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं। कैसे स्वच्छ हुआ जब धनंजय सिंह खुले घूम रहे हैं, एक के घर में बुलडोजर चल रहा है और धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं आराम से, और पुलिस वगैरह पता ही नहीं हमको वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है तो वो इसे फर्जी नहीं है। कहाँ धनंजय सिंह को जानते हैं आप, पूरा कौन है वो? और मैं जानता हूँ, मुकदमा नहीं है। अच्छा, कोई मुकदमा नहीं? कोई नहीं। आपके हिसाब से किसकी सरकार बना रहे हैं? इनके हिसाब से तो जो यार बता रहे हैं। देखिए, जो युवाओं की बात करें, युवाओं की सोच को आगे के ले जाएं, उसकी सरकार हम बनाएंगे। कहीं ना कहीं वोटर शांत है सर, वो कुछ बोलना नहीं चाहता है। आपके मीडिया के सामने कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है, तो वोटर अभी शांत है। बहुत से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि रोजगार और महंगाई का ये मुद्दा इफेक्ट करेगा? महंगाई तो बहुत हो गई है कि घर बनाने से ले करके घर के किचन तक। मैं महंगाई की बात करूं कि पहले मैं अपना घर बनवा रहा था जिस समय, मोरंग 1000 रुपये ट्राली आती थी बालू,
मोरंग 1500 रुपये ट्राली आती थी। आज बालू 2000 रुपये ट्राली आ रही है, मोरंग 3000 रुपये ट्राली आ रही है। सीमेंट जो 200 रुपये, 210 रुपये, 220 रुपये होता था, आज सीमेंट 450 रुपये का है। तो घर बनाना तो वैसे ही बहुत महंगा हो। 2013 तक 250 रुपये का प्राइस था। 250 रुपये तक था। अब प्राइस आप देख सकते हैं। जहाँ मैं कहाँ महंगाई की बात करूँ, महंगाई ने कम से कम 75% ग्रोथ किया है हर चीज़ों पे। 75% ग्रोथ महंगाई ने अब किया है। अब सरकार है, कुछ भी कर सकती है आम जनता के ऊपर, लेकिन महंगाई का प्रभाव पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्या कहेंगे महंगाई का? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की 300 से अधिक सीट करने जा रही है। इस समय जनता उफान में है वोट देने के लिए। फांदी जा रही है कि बस हमें भाजपा को वोट करना है, बाकी किसी को नहीं है। भाजपा करोड़ों करोड़ नौजवान भाजपा को वोट देने के लिए तैयार 3.3 करोड़ बेरोजगार हैं भारत के अंदर। है। फिर 2022 में सरकार फिर योगी जी की बनेगी, उस पर अब उसके बाद देंगे, अभी नहीं देंगे। तो कितना दिन है ये? मार्च 10 मार्च के बाद जो है देखा जाएगा। अगर एजुकेशन पे सरकार ध्यान दे, तो अगर बच्चा अगर अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छी शिक्षा पाएगा, तो अधिकार प्राप्त उसके अपने आप वो कर लेगा। कहीं ना कहीं सरकार को एजुकेशन पे बहुत मजबूती से ध्यान देना है। मैंने भी देखा है कई गाँवों के टीचर जो होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते, उनके एवरेज में दूसरा टीचर जा रहा है, 10,000 रुपये पे रखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से आप सर्वे करा लीजिए। समझ रहा हूँ आपकी जो बात सही है। क्षेत्रों में टीचर है, सरकार से 70,000, 80,000, 90,000 PCS के बराबर तनख्वाह पा रहा है, और स्कूल नहीं जा रहा बच्चों को पढ़ाने के लिए। भविष्य कहाँ है? भविष्य तो अंधकार की ओर है। आपने मजहब पे मत उलझाइए किसी को, रोजगार पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इस पे ध्यान दीजिए। देश आगे बढ़ जाएगा। अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार मैं नहीं चाहता सपा है, भाजपा है, कांग्रेस, जो भी सरकार है, अगर एजुकेशन पे अच्छा ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं उसकी सरकार बनने से रोक नहीं पाएगा। मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, ओला ड्राइवर हूँ। अपनी समस्या आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हम लोग हर साल हर 3 महीने पे 4,000 रुपये टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना? तब जाके किस सरकार अपना खर्चा चलाती है, जो भी सुख सुविधाएं सरकार उठाती है। तो हम लोग जो टैक्स देते हैं 4,000, क्या हम लोग के लिए कोई योजना सरकार के पास है? आप किसी भी पार्टी के नेता से पूछ लीजिए, जो हम लोग कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं 4,000 रुपये टैक्स देते हैं, क्या हम लोग की योजना कोई है? हम लोग रास्ते में अगर मर जाएँ, हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? मैंने भी कुछ दिन पहले ही ड्राइवर भाइयों की तरफ से सभी पार्टियों को ज्ञापन दिया है कि हर ड्राइवर का 5 लाख रुपये का बीमा होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमारा अभी पीछे हैं, हम लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत पीछे हैं। स्वास्थ्य इलाज निःशुल्क होना चाहिए। और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी जो भी निजी अस्पताल है, आसपास जो अस्पताल होंगे उसमें निःशुल्क इलाज होना चाहिए। निःशुल्क पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों के लिए। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों पर फीसों पर लगाम होनी चाहिए। आज प्राइवेट कॉलेज किसके हैं? सांसद जी के हैं, विधायक जी के हैं, मंत्री जी, इनके कॉलेजेस हैं। पार्टी फंड कहाँ से आता है? कहते हैं कि पैसा नहीं हमारे पास है, और चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी के पास पैसा आ जाता है। कहाँ से है? एजुकेशन के नाम पे कहते हैं कोरोना आ गया था, पैसा नहीं है अभी फंड में। तो एजुकेशन पे जो भी सरकार रहेगी, जो भी सरकार आएगी, हम भविष्य नई जो भी नई सरकार आएगी बधाई देंगे, लेकिन एजुकेशन पे फोकस करे सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं इंटर हूँ, और BA की फ़ीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, मात्र 1800 कुछ रुपए नहीं थे, हम जमा नहीं कर पाए थे। हमने BA की पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उस समय बहुत ख़राब थी। अब थोड़ा बहुत हम सक्षम हो गए हैं, लेकिन पैसे के अभाव में हमने अपनी पढ़ाई छोड़ा है। हमने एक वक्त की रोटी खाई है, मैं सच कह रहा हूँ सर। महंगाई के समय में हमारे पिताजी का उसमें रोजगार नहीं था, फेरी करते थे, एक वक्त की रोटी खाई है। नहीं, रोना नहीं है। मैं सुख सुविधाओं का मैं लाभ लेना चाहता हूँ। मुझे 5 किलो राशन किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतना कमा लेंगे, लेकिन हमने अपनी पढ़ाई, जिस समय हमने अपने गम पढ़ाई झेला हुआ है, तो एजुकेशन पे सरकार ध्यान दे। बच्चों की जो नींव होती है नर्सरी से ले करके और इंटर तक, वो हर पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग में हमारी पत्नी को कैंसर हो गया था, पिछली सरकार थी, हमने एप्लीकेशन दिया था, 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता हुई थी। तो इलाज के लिए हम बहुत डरे हैं, बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं। अपनी पत्नी के इलाज में, कैंसर के इलाज 70,000 आपके सरकार में, उस पिछली सरकार में हेल्प हुई थी? 75,000 रुपये में आर्थिक सहायता मिली थी, हम उसको धन्यवाद देंगे। देखिए, जो किया है काम, उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं लगा चाहिए। महंगाई अपने, राजनीति अपने स्तर पर है, लेकिन एजुकेशन पे सरकार ध्यान दे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एजुकेशन सेक्टर बहुत गिरा हुआ, और प्राथमिक विद्यालयों की जो हालत है
उसको सुधारने का काम करे सरकार। बच्चों के सीट, आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय चले जाइए, मैं नहीं कहूँगा इस सरकार रही या पिछली सरकार रही, उसकी पिछली सरकार भी जिम्मेदार है। जितनी सरकारें अब तक रही सभी सरकार जिम्मेदार है। क्यों नहीं एजुकेशन पे ध्यान दिया गया? बच्चों के आज चले जाइए, बच्चों के वॉशरूम तक नहीं है सरकारी स्कूल में, पीने के लिए पानी के लिए हैंडपाइप नहीं है। खुद वो लोग फिल्टर पानी मंत्री लोग पीते हैं, लेकिन बच्चों को हैंडपाइप का पानी भी नसीब नहीं होता है। क्या उसकी जाँच कराते हैं? वॉशरूम तक नहीं होता है, बच्चे खेतों में जाते हैं। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जल मिशन चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ पे ये भी ये ओला ड्राइवर है, उन्होंने बताया सारी चीज़ें, और आप अभी भी बता रहे हैं कि सक्षा में सब कुछ एकदम मजबूती से खड़ा है। जल मिशन चल रहा है, अब से चल रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, हर ग्राम सभा में अब गड़वा रही है। अब हर ग्राम सभाओं में अब बड़ी बड़ी टंकी लगने जा रही है, अलावा कहीं कहीं लग भी गया है। फिर सरकार बनेगी, जल मिशन का जो भी व्यवस्था है पूरा होगा। उसके अलावा जो आप आंकड़ों पे भरोसा नहीं करते, जो आंकड़े जो भी कह रहे हो कह रहे हैं। वो आंकड़ा हम लोग जमीनी स्तर पर खुद जनता में घूम कर देख रहे हैं। जनता उफान में है वोट देने के लिए भाई। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर फिर विकास करवाएगी। कितना पढ़े हैं आप? बीए किया हूँ। बीए किए हैं, कहाँ सब्जेक्ट क्या थे? वो सब, अरे मुद्दा की बात बतियाइए ना, वो सब व्यक्तिगत एजुकेशन मुद्दा नहीं होता। वो सब हम लोग नेता हैं, हम लोग को नेता एजुकेशन का नेता तो कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, लेकिन संविधान में लोकतंत्र में जो है यहाँ एक ले नहीं, जो पढ़ा होगा उसका भी अधिकार है। हाँ, उसका चुनाव के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिक पार्टी किसी प्रत्याशी को वोट देती हैं, थोड़ा सा बहुत सी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो प्रत्याशी अपराधी हो, उसका बैकग्राउंड देख करके और पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो वेल एजुकेटेड हो, क्षेत्र में जनता जो हमारी समस्याओं को विधानसभा में रख सकता हो। कि मैं जब से जाना हूँ कि विधानसभा में कोई लाठी डंडों से कोई अपनी समस्या नहीं रख पाता, वहाँ पे चर्चाओं से दूर होती है। बहुत से हमारे सांसद विधायक होते हैं जो संसद में जाके बैठ जाते हैं और शायरो शायरियाँ वहाँ पे करते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब में, सब चैनल में चलता है शायरो शायरी। वो एक एक समय कीमती होता है, उस पर लाखों रुपया हमारे देश का बर्बाद होता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे संसद के अंदर हो। तो हमें वेल एजुकेटेड नेता हुआ चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और आपराधिक छवि वाला कोई ना हो व्यक्ति, चाहे वो जब भी सामाजिक पद पर हो। ऐसे निर्भीक होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो हमारी समस्याओं को, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, और बाहरी कोई किसी विधानसभा में किसी बाहरी को टिकट ना दिया जाए। उन्होंने बोला, आपने बोला कि अपराधी वो होता है जो सच्चा होता है। ऐसा है। नहीं, अभी आपने ये बोला ना जी, बोला ना, तो फिर मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, है ना, तो ये सब क्या हैं? सच्चे लोग हैं। ऐसा है, वो अपराधी अलग हैं जो ये बता रहे जिस हिसाब से कि जो पढ़ा लिखा है वो, हाँ वो अलग हैं, वो अपराधी अलग हैं। कुछ लोग मनगढ़ंत अपराधी बनाते हैं जो आशीष मिश्रा ने काली चढ़ा दी किसानों पे, वो अपराधी हैं या नहीं है? वो अपराधी हैं, उनको सजा वो भी पढ़े, क्या है मतलब? जेल गए हैं भाई, कार्रवाई हुआ तो है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के लेने के बाद हुआ ना। ऐसा कोई बात, वो न्यायालय का मामला था, न्यायालय ने किया। न्यायालय सरकार का मामला नहीं था। सरकार ने ऊपर कहाँ रोक लगाई है, वो तो हो ही गया, उसका जो है वो जेल गया ही है। तो उसमें कहाँ सरकार का क्या दोष है? सरकार ये थोड़ा ना कही थी कि कोई दोष नहीं है। गाड़ी चला हाथरस में जो हुआ वो सरकार का कोई दोष नहीं है। ऐसा है, वो सब काहे लिए भटका रहे हैं ध्यान? वो सब पूर्व सरकारों में देखो, हम ध्यान भटका रहे हैं। पूर्व सरकारों में देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इस समय देखिए, अगर जो सपा की सरकार रही होती तो वहाँ दंगा हो गया होता, जैसे मुजफ्फरपुर में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी दंगा नहीं हुआ। एक भी दंगा नहीं हुआ। फिर सरकार, जनता मन बनाई है, सरकार बना। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था सही है। इसमें पुलिस कस्टडी में कितनी मौतें हुई हैं पता है? पुलिस कस्टडी में कहाँ मौत हो रही है? 1500 मौतें हुई हैं, तुम्हें पता ही नहीं? ऐसा कोई बात नहीं तो आंकड़े झूठे हैं। जो हार्ट का मरीज हो, शुगर ब्लड प्रेशर हो, अपने आप कासगंज में 18 साल के लड़के को ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी थी, जो फांसी पर उसको लटक के मर गया वो। अरे तो कोई कहा थोड़े ना था कि तुम जाओ फांसी लगा लो। कैसे लगा लेगा 2 फुट के नल पे? जो अपने आप को मर नहीं जा रहा है तो उसको कौन रोक पाएगा? उसको कोई रोक पाएगा? सरकार का क्या दोष है उसमें? ऐसा नहीं, सरकार का दोष है। ये है, सरकार पूरी तरह विफल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कोई कुछ सही है, आंकड़े सब झूठे हैं जो सरकार ने दिए। अपनी सरकार के आंकड़े झूठे बताओ। कोई काम इनके सरकार में सही नहीं हुआ। बेरोजगार, आज नौजवान बेरोजगार है। नौजवान से जाकर पूछिए उसके दिलों का हाल।
एक भी भर्ती इनके सरकार में क्लियर नहीं हुई है। कोरोना काल की स्थिति में हाँ भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी की सरकार में इतना बड़ा जो है आपदा को रोके हैं, फ्री में वैक्सीन लग रहा है। अच्छा, एक कोरोना और जैसी चीज बता रहे हो, तो बता महामारी रहे हो को मोदी जी जो है। लेखपाल की भर्ती कब निकली थी आखिरी बार? अरे वो पहले लिखड़ी थी, कब निकली थी पता है? ठीक है, जब ही लिखड़ी है 2014 में, चाहे जब भी लिखड़ी, 16 में निकली थी आखिरी भर्ती। तो उसमें उसे हमारा क्या लेना देना। सरकार किसकी थी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, गजब हो यार तुम एकदम। केंद्र में थी ना, केंद्र में थी। यहाँ तो ये जो है कुछ भी हो जाए आएंगे तो योगी जी कुछ भी हो जाए, चाहे आदमी हाथ जो आंकड़े बता रहे हैं दिन पे दिन बेरोजगारी जो बढ़ गई है, दर बढ़ गई है 3.3 करोड़। सीएमआई ने आज आंकड़े जारी किए हैं, 3.3 करोड़ जो युवा है वो बेरोजगार हुआ है। वो कोरोना काल से भी ज़्यादा है। कोरोना में जो था वो 2.43 करोड़ युवा बेरोजगार हुआ था और ये अब आंकड़े बढ़कर 3.3 करोड़ हो गए हैं, ऐसा सीएमआई का कहना है। और जिस तरीके का क्राइम एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए हैं, क्राइम रेट में यूपी जो बढ़ा है, कई सारे मुद्दे हैं फिलहाल, लेकिन हर पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही है कि उसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन तय 10 मार्च को जनता को करना है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी जो है कुर्सी हाथ में जाने वाली है। क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा आ रही है या सपा आ रही है, कांग्रेस, किसकी सरकार लगती है? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। अभी तो जनता ही है। हाँ, हम भी जनता हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको किसकी तरफ रुख दिख रहा है? देखिए, अगर ये देखा जाए कि अपराध कम हुआ है और हत्याएं, लूटपाट, इस तरफ ये सब अपराध की तो कमी हुई है। सरकार ने शांति का माहौल का परिचय दिया है, काफ़ी अमन चैन का वो किया है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। एनसीआरबी के जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के उसमें बताया क्राइम सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर हुआ है। अब पिछली सरकारों को देखा जाए तो उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस तरह से पहले अपराध हुआ करते थे, एफआईआर थाने में दर्ज नहीं होता था, आज के टाइम में तत्काल कोई घटना हो रही तुरंत एफआईआर हो रहा। हाथरस वाली घटना थी, उन्नाव वाली घटना थी, लखीमपुर वाली घटना है, ये 3 तो ऐसी घटना है जो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक थी। नहीं तो क्या उसमें कार्रवाई नहीं हुई? उसमें भी कार्रवाई हुई। विधायक जी को जेल जाना पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर जी की बात कर रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ा, गए। सरकार ने तो पक्ष नहीं लिया कि नहीं उनको काफ़ी टाइम तक पार्टी से निष्कासित भी नहीं किया था, नहीं जब कोर्ट का जाए। और नहीं, कोर्ट का तो चलिए, कोर्ट का तो आदेश था ही। और जांच में और बिना तथ्य को पाए हुए कोई भी सरकार कदम नहीं उठा सकती। उनके तथ्य मिले, उनके सबूत मिले तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको जेल भी जाना पड़ा। बुलडोज़र अजय मिश्रा टेनी की बात करता है कि अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला, जब दूसरे अपराधियों पर, दूसरे बाहुबलियों पर चल रहा था, तो इनके ऊपर क्यों छोड़ दिया गया? नहीं तो कहाँ छोड़ दिया? कैसे लग रहा है कि छोड़ दिया गया? क्या कार्रवाई नहीं हो रही? उनके ऊपर भी जांच चल रही है, उनके ऊपर भी कोर्ट और न्यायालय सबने हस्तक्षेप किया है। हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। तो कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, तब जाके सरकार जागी। नहीं, सरकार भी कर रही है अपनी काम, सरकार भी कार्रवाई कर रही। सरकार कहाँ कह रही कि टेनी के खिलाफ कार्रवाई ना किया जाए? कोई भाजपा के मंत्री ने यह भाषा बोला है क्या? लेकिन अजय मिश्रा टेनी तो अभी भी राज्य गृह मंत्री के तैनात है ना। नहीं तो देखिए, मंत्री ने तो वो घटना नहीं किया, मंत्री के बेटे ने किया है ना। अभियुक्त कौन है? टेनी जी अभियुक्त है कि उनका बेटा अभियुक्त है? तो बेटा अभियुक्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जिस दिन वो दोष साबित होगा उसको भी सजा मिलेगी, उसमें कोई पक्षपात। हिसाब से भाजपा पूरे बहुमत से इस बार सरकार फिर से बनाएगी। देखिए, बहुमत तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो जनता के ऊपर है। जनता अल्पमत में लाएगी कि बहुमत में लाएगी, ये तो 10 मार्च के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल मुद्दा गर्म है अभी के लिए, बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।